दीदी के साथ हमने गलत किया, उसे धोखा दिया, हमें मानना होगा डैड। इस हरकत में उस मुन्ना का हाथ है फनीशिया। आप ऐसा कुछ लिख दीजिए कि फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर को अंडरवर्ल्ड की धमकी। तू घर जा, चिंता मत कर, अपन सब संभाल। सब भाई उधर मुन्ना को पुलिस ने उठा लिया है। सुमन तू अकेली मत जाना, वो पुलिस वाला उन कमरों से मिला हुआ हो सकता है। चाहे जो भी हो जाए, मुन्ना मुसीबत में हो और अब उसकी मदद ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। मुन्ना ने कितना कुछ किया है हमारे लिए। पापा के गुजर जाने के बाद मुन्ना ने ही दी को संभाला था। जब दी गोवा में तकलीफ में थी, अभी मुन्ना ने ही दी की जान बचाई थी। और दी के एक्सीडेंट के बाद भी मुन्ना ने तो हॉस्पिटल में दिन रात एक कर दिया था। कभी कभी वो खाना नहीं खाता था, कभी तो पानी भी नहीं पीता था और हॉस्पिटल के फर्श पर ही सो जाता था। आज मुन्ना के वजह से ही दी और मुझे सहारा मिला है। चाहे जो भी हो जाए, मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और मुन्ना की जमानत करवाऊंगी, बस। सुमन तू अकेली नहीं जाएगी, अपन भी तेरे साथ चलेगा। तो मैं भी आऊंगी। मुन्ना मेरा बेटा है, मुन्ना सब कुछ कर सकता है लेकिन गुनाह नहीं कर सकता। अरे वो तो क्या, किसी को गुनाह करने भी नहीं देगा। मोटी, मेरे पास कुछ पैसे पड़े, वो पैसे लेकर हम सब जाएंगे और मुन्ना को छुड़ा कर लेकर आएंगे। हाँ चल मोटी, मेरे साथ बैंक में चल, हम पैसे लेकर आते, तो मुन्ना को छुड़ा कर ही लेकर आऊं। सुमन, और ऐसा भी तो हो सकता है ये जो मुन्ना है उसने सच में कोई गुनाह किया हो। बस दी, बस। भले ही तुम्हारी याददाश्त चली गई हो या तुम्हें कुछ याद ना हो, लेकिन एक बात कहूँ मैं दी, अगर मुन्ना ने कोई गलती की है ना, तो भी मैं उसकी जमानत कराऊंगी, चाहे वो गुनहगार हो तो भी। दी, उसने जो तुम्हारे लिए किया है ना, उसके बाद मुझे उसके 1000 जुर्म भी मंजूर है। उसने सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं बचाई है, उसने तुम्हें जो इज्जत दी है ना, ये शायद तुम वो अभी नहीं समझोगी। और जब उस प्रेम ने तुम्हें धोखा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी ना, तब मुन्ना ने कभी नजर उठाकर तुम्हारी ओर देखा तक नहीं दी। और मुझे पता है आज भी उसने तुम्हारे लिए कुछ किया होगा कि उसे पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। नहीं पता क्या हाल होगा उसका इस लॉकअप में। साहब अपन को काय के लिए लेके आया है? अपन ने क्या किया है? सब बताता है। 3 दिन पहले तूने मल्लिका जी को फोन किया था, रात को 3 बजे। क्या था कि नहीं? अपन ने कोई फोन नहीं किया। कोई फोन नहीं किया। फोन किया तो किया, धमकी दी। धमकी दी कि विधि से दूर रहना, वरना अपन ने कोई धमकी नहीं दी। कोई धमकी नहीं दी? नहीं। मतलब उन पर गोली भी नहीं चलाई? किसने चलाई गोली? बंदूक किसने दी तुझे? कौन है तेरे पीछे? के कहने पे तूने ये सब किया? बताता है या नहीं बता रहा है? अपन को कुछ नहीं पता है साहब। कुछ नहीं पता है? नहीं पता है साहब। बात निकलवानी है। अगर पीटा इसको, जब तक मुंह खोले नहीं तब तक पीटते रहो। सब मुंह नहीं खोले तब तक। अरे सब अरे मारो साले को। कुत्ती मार दे। हड्डियां तोड़ दो उसकी। एक हड्डी नहीं बचनी चाहिए। काजी पे गोली चला रहा है। फिर ये मिस्टर नंदा, आपने न्यूज़ देखे? हर न्यूज़पेपर, हर चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रहा है, मल्लिका महेश्वर पर गोली चली। क्या ये अंडरवर्ल्ड की साजिश है? फिल्म इंडस्ट्री में हलचल,
क्या है मिस्टर नंदा? मुझ पर सिर्फ एक गोली चली है और न्यूज ऐसे चल रहा है जैसे मशीन गन से हजारों गोलियां छूट रही हो। वही सोच सोच के परेशान हो रहा हूं मैं मलिका जी कि गोली चली इतनी जल्दी, बात मीडिया में कैसे आ गई? हाउ इज इट पॉसिबल? कहीं अंकिता ने तो नहीं मिस्टर नंदा, अंकिता ने ये न्यूज नहीं दी है। और वो ऐसा क्यों करेगी? देखिए बच्चा है, घबराहट में शायद किसी के सामने कह दिया और उस आदमी ने मीडिया में बात पहुंचा दी। हो सकता है ना? हाँ, बात तो आप सही कह रही हैं, अंकिता नहीं कहेगी। कहीं आपको मुझ पे तो शक नहीं है? हाँ? नहीं मिस्टर नंदा, आप ऐसा क्यों करेंगे? आप तो मेरे दोस्त हैं ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, आपका हितैषी, आपका शुभचिंतक। पता जब से बात मुझे पता चली कि आपके ऊपर गोली चली, मैं रात भर ठीक तरह से सो नहीं पाया, उल्लू की तरह जागता रहा, आपके बारे में सोचता रहा। तो भला उस फ्लावर वास का कि उसको गोली लग गई, अगर आपको लग जाती तो क्या होता? अंकिता का क्या होता? हमारा क्या होता? सोचा आपने कभी? कुछ नहीं होता मिस्टर नंदा, कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसने भी गोली चलाई है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं, और जिसने भी ये न्यूज बाहर फैलाई है उसे मैं चैन से सोने नहीं दूंगी। कुछ भी कहो, नाम तो मेरा मल्लिका माहेश्वरी है। अरे मैं आपके साथ में हूं मल्लिका जी। आप सही हैं, आप गलत हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हूं। हाँ, कैसे छटपटा रही है। खबर मीडिया में क्या आ गई, इसके तो तोते ही उड़ गए। अरे मजा आ गया रोशन नंदा, यू आर अ जीनियस मैन। और ये तो ठहरी एक बेवकूफ औरत। इतना मत इतराओ रोशन नंदा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये न्यूज मीडिया में लीक आपने ही की है। क्या सोच रहे हो मिस्टर नंदा? हाँ मल्लिका जी, मैं सोच रहा था कि देखिए आपके ऊपर गोली चली, बात मीडिया में आ गई, ये भी पता चल गया कि आपके ऊपर गोली उस रोमियो ने चलाई। ये बात को समझ में नहीं आ रही मेरे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सोची समझी साजिश रची जा रही है आपके खिलाफ। हम दोनों के बीच में ना फूट डालने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो रोशन जी, जिसने भी गोली चलाई है वो है तो अभी पुलिस कस्टडी में। हाँ? पुलिस उसकी हड्डी पसली तोड़ रही है जी। मतलब रोमियो पकड़ा गया? मैंने रोमियो का नाम तो लिया ही नहीं है अभी तक। हाँ, नाम तो नहीं लिया, शायद वो स्लिप ऑफ द टंग। कोई बात नहीं कोई बात नहीं रोशन जी, अब आप इसे मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए या उन लोगों की बदकिस्मती की गोली मुझे नहीं बल्कि फ्लावरवास को लगी है। वैसे मेरे इशारों पर पुलिस ने वो टपोरी है ना, कौन, हाँ मुन्ना को उठा लिया है, कस्टडी में है मुन्ना। पुलिस उसकी हड्डी पसली तोड़ रही है, अब वही खुद बोलेगा। नहीं 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 नहीं, देखिए मल्लिका जी, वो मुन्ना जो है ना, वो टपोरी है, वो फोन पे धमकी दे सकता है, गोली नहीं चला सकता। हाँ? जो भी है रोशन जी, वो तो खुद मुन्ना ही बताएगा। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि चींटी को पर लगे कैसे। जी
मुन्ना, तुम लोग यहाँ पे काय के लिए आए हो? ये क्या हाल हो गया तुम्हारा मुन्ना? छोड़ना अब। ठीक है, कैसे तुम लोग साथ? अरे ये सब छोड़ भाई, ये बता पुलिस को अंदर क्यों किया है? तूने क्या किया है? जाने देना मोंटी, जो हो गया सो हो गया। मुन्ना तुमने दी के लिए तो नहीं सुना, अपन ने विधि के लिए कुछ नहीं किया है। मुन्ना, ये किसकी बदकिस्मती है कि तुम दी के लिए इतना कुछ कर रहे हो, दी को पता भी नहीं है। चलता है रे, तुम लोग फिक्र मत करो, अपन बाहर आ जाएगा। हाँ मुन्ना, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ भाई, अपन तेरे को यहाँ से वापस लेके ही जाएगा। नहीं मोंटी, अपन के साथ बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं ये लोग। तुम लोग मेरी जमानत नहीं करा पाओगे। तो फिर तू यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा भाई? लोग को जानने का कि हुआ क्या था। अगर अपन बता देगा ना तो अपन को छोड़ देगा ये लोग। अरे भाई, तो फिर बता देना इनको। नहीं मोंटी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो किसी को बताते नहीं। तो फिर अभी छोड़ना नहीं। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वापस घर जाओ और डिसूजा आंटी को अब उनकी तरफ से माफी मांग लेना, उसे संभाल लेना। हाँ मुन्ना, तुम अपना ख्याल रखना। तुम लोग भी ख्याल रखना। चलता है भाई। पुलिस वालों ने बहुत पीटा है ना? एक बात याद रखना मुन्ना जी, मर्द को ना दर्द नहीं होता। हाँ। और दर्द हो भी ना तो थोड़ा सह लेने का, हाँ? पर डरने का नहीं। मैं ना तुम्हारे लिए टिफिन लेके आऊंगी। ख्याल रखना अपना। विधि कितनी बदल गई है। ऐसा लगता है कि ये वो तकदीर वाली है ही नहीं जो अपन को पहले मिली थी। मेरी माँ नहीं, लेकिन अगर होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। हेलो, हाँ विका बेटा, तुम वहीं मॉल पर रुकना। हाँ बस मैं निकल रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अरे प्रेम, आओ आओ। यहाँ अचानक कैसे? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं वो एक्चुअली मेरी कार खराब हो गई, आपका घर पास में था तो मैंने सोचा कि जब तक मैकेनिक कार ठीक करेगा तो आपसे मिल लूं।
अरे ये तो बहुत अच्छा किया। डोंट बी सो फॉर्मल। आओ बैठो। बताओ क्या पियोगे, चाय कॉफी? अरे नहीं कुछ नहीं। अच्छा बैठो। क्या हुआ प्रेम? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नाम से तो बुला सकती हूँ ना? अरे प्लीज आप मुझे नाम से बुला सकती हैं। मुझे अच्छा लगेगा। वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? देखिए अगर आपको कोई काम करना तो। अरे नहीं, काम तो बाद में हो जाएगा। अच्छा एक बात कहूँ प्रेम? जी। पता है जब तुम्हारी फिल्म रिलीज हुई थी ना, तब टेलीविजन पर प्रोमोज आ रहे थे। तब मैंने ये सोच लिया था कि तुम्हारी फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी मैं। पता है जब मैंने तुम्हें बिग स्क्रीन पर देखा, तब मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन इस तरह से तुम्हारे सामने बैठ के तुमसे बातें करूंगी मैं। देखिए एक बात बोलूं प्लीज। हाँ? अब फिल्म्स की बातें मत कीजिए। फिल्म्स, पैसा, एक्टिंग, करियर, मैं पक चुका हूं इन सब बातों से। जिसे देखो बस यही बात करता है। अरे प्रेम, अब तो इतने बड़े फिल्म स्टार है ना, तो एक ऑटोग्राफ मिलेगा। प्रेम, आपकी नेक्स्ट फिल्म कौन सी आ रही है? आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि मुझे चाय में कितना शक्कर चाहिए। ना ही कोई जानता है और ना ही कोई पूछता है। सॉरी अगर। अरे कोई बात नहीं, तुम बोलो ना, मैं सुन रही हूं। प्रेम, तुम इतने बड़े स्टार हो, तुम्हारे पास नाम है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है, फिर किस चीज की कमी है तुम्हें? हाँ, ये जो भी आपने कहा ना कि प्रेम बोलो, मैं सुन रही हूं, ये कमी है। कोई बात करने वाला नहीं है। मैं बस इतना ही तो चाहता हूं कि मैं बोलता रहूं और कोई बिना रोके टोके बस मुझे सुनता रहे। ये कमी है। मुझे छोटी छोटी बात पर कोई डांटे। प्रेम, इतना लेट क्यों घर आए हो? खाना खाया नहीं खाया, ठीक से ब्रश किया नहीं किया, ठीक से खड़े हो, ठीक से बैठो। ये कमी है ऐसे लोगों की, ऐसे रिश्तों की जो मेरे बारे में सोचे, जो एक महीना पहले ये सोचे कि अगले महीने प्रेम का बर्थडे। उसे क्या सरप्राइज। संभल के प्रेम। यही कमी है सुष्मिता जी। आज तक मुझे जब भी ठोकर लगी ना, किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि संभाल कर प्रेम। यही कमी। आई एम सॉरी, वो मेरी कार ठीक हो गई होगी, मुझे चलना चाहिए। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा। नहीं, ऐसा नहीं कहते, ऐसा कुछ नहीं है। चलता हूं। जानती मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं? मेरी माँ नहीं है, लेकिन अगर होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। मैं बहुत डिस्टर्ब था। मुझे यकीन था कि मैं अगर यहाँ आऊंगा तो आप मुझसे बात जरूर करेंगी। मैंने झूठ कहा था। मेरी कार खराब नहीं हुई है। ये बस बिजनेस है आलिया जी। जैसे खून का रिश्ता होता है ना, वैसे हमारा फायदे का रिश्ता है।
मैंने झूठ कहा था। मेरी कार खराब नहीं हुई है। मुझे बस आपसे बात करनी थी। मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हुई है और तुम यहाँ मुझसे बात करने आए हो। प्रेम, मेरी भी एक बेटी है और पता है, अगर मेरा बेटा होता ना तो शायद बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। तुम यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। आते रहना और हाँ, अपना ख्याल रखना। आप भी। हाय, आप यहाँ? हाँ, वो जस्ट लाइक दैट। ओके, टेक केयर। ओके, बाय बाय। क्या माँ, मैं आपका मॉल में वेट कर रही थी और आप ऐसे माँ, ये प्रेम यहाँ पे? हाँ, ऐसे ही आया था। माँ, तुम रो रही हो? नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, बस ऐसे कुछ आंखों में कचरा चला गया था। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। कोई बात नहीं माँ, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। अरे लेकिन जानती मैं आपसे सब क्यों कहती, मैं आपसे सब क्यों कहती, मैं आपसे मेरी माँ नहीं, लेकिन अगर होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती, 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 बिल्कुल आपके। लेकिन सीरियसली थैंक यू सो मच रोशन जी, मुझे इतनी सेंसेशनल न्यूज़ देने के लिए। पूरे मीडिया न्यूज़ में मैं छा चुकी हूँ। ये देखिए, अभी भी कॉल आ रहा है, सुबह से कॉल पे कॉल आ रहे हैं। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुझे ये ब्रेकिंग न्यूज़ मिली कहाँ से। चिंता मत कीजिए, मैंने आपका नाम नहीं बताया, और वैसे भी आप ठहरे इतने करीबी दोस्त मलिका जी के, आप पे तो कोई शक भी नहीं कर सकता। कुछ नहीं, ये बस बिजनेस है आलिया जी। जैसे खून का रिश्ता होता है ना, वैसे हमारा फायदे का रिश्ता है, बस फायदे का, नथिंग एल्स। और आपको बात बता दूं कि इस एक कंकर से मैंने 2 शिकार किए हैं। इससे या तो मलिका महेश्वरी और रोमियो कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे, या तो फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। और इससे मेरी फिल्म को पब्लिसिटी बहुत मिल जाएगी। तीन बार बोलूंगी, जी जी जी, और उसके बाद अपनी औकात पे आऊंगी, समझे? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, कान खोल के सुन। तू बेरी है क्या? सुन, देख चमेली,